दिल्ली में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल, संजय टाइगर और योगेंद्र पासवान उपेंद्र कुशवाहा से मिलने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर मुलाकात की, जिसके बाद सियासी पारा इस वक्त गर्म हो चुका है। सियासी गलियारे में चर्चा चल रही है कि कुशवाहा बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी बीमार हैं और दिल्ली एम्स में उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। उनके एम्स में एडमिट होने की खबर मिली तो स्वास्थ्य का हाल चाल जानने के लिए पहुंच गया। वहां उनसे कुछ बातें भी की गईं। तो दिल्ली एम्स में उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात पर बीजेपी के नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं। उनके एम्स में एडमिट होने की खबर मिलने के बाद इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी स्वास्थ्य का हाल चाल जानने के लिहाज से यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गई। कुछ बातें भी इस मुलाकात के दौरान जरूर हुई, लेकिन क्या बातें हुई ये अभी स्पष्ट नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत खराब थी, वो एम्स में भर्ती थे। जब इस बात की जानकारी हुई, उनको देखने के लिए एम्स में गए। उपेंद्र कुशवाहा जी हम सब लोगों के पुराने साथी रहे हैं, सहयोगी भी रहे हैं, गठबंधन में भी रहे हैं। तो इस नाते यह कर्तव्य बनता था कि उनकी तबीयत की जानकारी लेना। इस निमित्त उनसे जाकर एम्स में उनसे मुलाकात कर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी लिए और कुछ बातें हुई। नालंदा में समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से रेल बजट को पुराने फॉर्मेट पर लाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर अलग से रेल बजट को संसद में पेश किया जाएगा तो ये अच्छा रहेगा। जो बजट था हाउस में जब उसकी चर्चा होती थी, आपको मालूम है रात भर चलता था हाउस। हम जब उसका जितने दिन हम रहे, रात भर जब आता था बजट और इतनी खुशी होती थी। और उस समय का समूचा अखबार को देख लीजिए, कितनी चर्चा होती थी एक एक चीज के बारे में, सब लोगों का रुख था। तो इसका जो निर्माण था, तो इसके लिए तो बताइए, रेलवे के लिए तो बहुत बड़ी चीज है ना। तो हम तो कहेंगे कि फिर रेलवे का तो करवाइए ना, बजट का के लिए अलग किए हुए। नीतीश कुमार की आगे की रणनीति को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है। गोपालगंज में जन स्वराज पद यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं और वे सिर्फ अब बिहार में अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। देख रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने के बाद एक दिन कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। अभी गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, नीतीश कुमार की उसमें क्या भूमिका है? कहीं गए थे? कोई प्रयास किया इन्होंने? तो ये सिर्फ यहाँ के बिहार के नजरिए से बनाई हुई व्यवस्था है, जो नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी पर बने रहने में मदद कर रही है। नीतीश कुमार की बस अब जीवन में एक ही प्राथमिकता बच गई है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहे। वो चाहे भाजपा के साथ रह के बने या लालटेन के साथ रह के बने, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम हो न हो।